नमस्कार भाई। अब किरानी से मिलने से बात बनने वाली नहीं है, अब निगरानी से मिलना होगा। एक शिक्षक के इस संदेशा से शिक्षा विभाग इतना आहत है कि उस शिक्षक से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांग दिया है और स्पष्टीकरण नहीं देने पर उन पर कार्रवाई की धमकी कही या तलवार लटका दिया है। उस पत्र को, मजमून को जरा पढ़िए। डीपीओ पटना का ये पत्र है जिसमें उन्होंने उस शिक्षक से स्पष्टीकरण पूछा है। अब आप बताइए कि संबंधित पदाधिकारी को आपने नहीं बताया, आपने ये बातें क्यों शेयर किया, इसका क्या मतलब है? जो घूसखोरी की जो स्थिति है, जिस स्तर तक घूसखोरी चल रही है, कौन सुनने वाला है, किसके पास जाएगा? यहाँ तो निगरानी भी जिसको पकड़ लेता है, जरा इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। या लोग पटना 1 लाख रुपया घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ है और इस पर चार्ज क्या है? जो महिला शिक्षकों को जो मिलता है मैटरनिटी लीव, उस लीव का पैसा सेंक्शन करने के लिए 1 लाख रुपया घूस लिया। देख लीजिए वीडियो में किस तरीके से निगरानी के विभाग के अधिकारी लोग इसको पकड़े। देख लिए ना किस तरीके से पकड़ा है। 1 लाख रुपया रंगे हाथ लेते हुए शिक्षक से मैटरनिटी लीव के लिए लिया है, जबकि 1 लाख रुपया लेने की कैपेसिटी किसी किरानी को नहीं है। बिना उस विभाग के अधिकारी की मिली भगत का संभव ही नहीं है। लेकिन नियम ऐसा बना हुआ है कि जिसके हाथ में पैसा रहेगा वही गिरफ्तार होगा, इसलिए इतना लोग गिरफ्तार हो गया और अधिकारी बच गए। और इसका लाभ क्या मिलता है? जैसे ही निगरानी के चंगुल से बाहर निकला, इसको फिर से लोग ड्यूटी पर बैठा देता है। सैया भेल कोतवाल तो डर काहे का। तो जिस आलोक को की नौकरी ख़त्म होनी चाहिए थी, जिस आलोक को सेवा मुक्त होना चाहिए था, जिस आलोक को बाहर आने के बाद वेटिंग फॉर पोस्टिंग में रहना चाहिए था, या फिर उस विभाग वहाँ से शिक्षा विभाग के दफ्तर से उठाकर कहीं दूसरे जगह भेज देना चाहिए था, वहाँ नहीं भेज के यहीं बैठा हुआ है, फिर वही धंधा हो रहा है। ज़रा इस बात को समझिए कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और किरानी नहीं निगरानी के पास जाइए, ये स्लोगन शिक्षकों को क्यों कहना पड़ रहा कि अधिकारी इतने बेशरम हो चुके हैं। अधिकारी को डर भय जैसा नाम कुछ भी नहीं है, डर नहीं है, डर खत्म हो चुका है। मतलब इतने दुस्साहस, भाई गजब की स्थिति है। नीतीश कुमार भले सक्रियता दिखा रहे हो, जगह जगह घूम रहे हैं, जगह जगह योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनके बेचारगी का, उनके अस्वस्थ होने का लाभ यही भ्रष्टाचारी लोग उठा रहा है कि सारे सिस्टम में गजब का भ्रष्टाचार चल रहा है दूर दूर तक। और ये कभी नहीं होता था नीतीश कुमार के शासनकाल में कि भ्रष्टाचारी को प्रोटेक्शन के लिए पदाधिकारी या सामने आ जाए, कभी नहीं। लेकिन आप देख लीजिए हाल के दिनों में जितने भ्रष्टाचार की घटनाएं घटी हैं, देख लीजिए जिस इंजीनियर के घर में नोट मिला, नोट जलाते हुए उसकी पत्नी भाग गई, उसको कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल भी मिल गया, और फिर अपना ड्यूटी ज्वाइन कर ले है। फिर वही है जिस उस पर बाकी प्रोसेस शुरू होना चाहिए। विभाग उसके प्रति हमदर्द है, हमदर्दी दिखा रहा है, क्योंकि विभाग का ना काम कर रहा था। वो पैसा लेके आया था, शेयर जिस नेता से लेकर पदाधिकारी तक जिसके पास शेयर पहुँचाना था वही पहुँचाने के लिए आया था। तो बाहर निकला तो सब अब उसको मदद कर रहा है। रिशु श्री वाले मामले में देख ही लीजिए, स्पेशल विजिलेंस यूनिट कुंडली मार कर बैठा हुआ है। फिर अभी 2 IAS अधिकारी पर FIR दर्ज करने की बात किया है, वहाँ भी देख लीजिए वही स्थिति है। मतलब लग रहा है जैसे उस पर कार्रवाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा। मतलब भ्रष्टाचार पर जो जीरो टॉलरेंस जो नीतीश कुमार का स्लोगन था ना, वो अब जीरो टॉलरेंस की बात ख़त्म हो गई है। अब भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़े रहने का जीरो टॉलरेंस हो गया है कि एकदम भ्रष्टाचारी के साथ हमको खड़ा रहना है। शिक्षा विभाग में देखिए ना, अभी बेतिया वाले को
निलंबन मुक्त करने के लिए किसी इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। जितने भ्रष्टाचारी लोग पकड़े गए हैं सबका वही स्थिति है। मतलब जांच की गति धीमी कर दी जाएगी, जांच करने वाले लोग जो रहेंगे वो मदद करने के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पूरे सिस्टम घूसखोर के साथ खड़ा है। ऐसे में कोई शिक्षक अगर ये पंपलेट जारी करता है कि किरानी के पास नहीं निगरानी के पास जाइए, तो इसका गुनाह क्या है? और इससे स्पष्टीकरण पूछकर विभाग अपने आप को हरिश्चंद्र बताना चाहता है। डीपीओ हरिश्चंद्र बताता है आलोक कुमार का ड्यूटी कौन दिया है? डीपीओ जवाब देंगे हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पहले भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार पदाधिकारी हो या कर्मचारी हो, उसको रिलीफ जल्द नहीं मिलता था, विभाग भी उससे दूरी बना कर रखता था। अब स्थिति क्या है कि जेल जाओ, जेल से बाहर आओ, जो है गंदा झाड़ते हुए फिर दफ्तर में आ जाओ, सस्पेंशन 24 घंटे में टूट जाए, सस्पेंशन टूटे चाहे नहीं चलो उसको ड्यूटी पर दे देते, अपना फिर पहले से की तरह माल प्रैक्टिस करते रहे। तो जब ये प्रवृत्ति अधिकारियों को हो गया है संरक्षण देने का, तो मुझको लगता है कि निगरानी को भी नियम बदलना चाहिए। जिस विभाग का कर्मचारी हैवी अमाउंट, अब 1 लाख 2 लाख रुपया घूस लेगा बिना पदाधिकारी के सहमति का, तो इस तरीके के घूस में उस पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सीओ पर कार्रवाई हुई, सीओ लोग रोड पर उतरा तो निगरानी बैकफुट पर आ गई लगता है। कोई बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के लोगों के खिलाफ जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि मतलब एक्सट्रीम भ्रष्टाचार का जो एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम इन लोगों ने पार कर दिया है। मतलब कल्पना से परे की बात है। मतलब बिना पैसे लिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। मंत्री भले दावा कर ले, सच्चाई यही है कि बिना पैसे लिए हुए कुछ नहीं। और मंत्री जितना हल्ला करता है उतना रेट बढ़ता जाता है, सबको पता है। इसलिए बिहार के शिक्षकों के द्वारा जो ये स्लोगन लिखा गया है कि काम अगर नहीं हो रहा तो किरानी के पास नहीं निगरानी के पास चलिए, हमको लगता है कि ये स्लोगन उस फ्रस्ट्रेशन को जता रहा है कि आने वाले समय में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बड़ी गोलबंदी आपको बिहार में होता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार से हर कोई तबाह है, परेशान है। मतलब भ्रष्टाचारियों को लेकर लोगों का जहन में कहे ना, इस तरीके का घृणा और गुस्सा है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, क्योंकि भ्रष्टाचारी ये नहीं देख रहा है कि सामने वाला आदमी कितना परेशान है। आप मैटरनिटी लीव जो लेगा उसको उससे आप 1 लाख रुपया मांगेगा, भाई वेतन पर रहने वाले ये लोग हैं, उससे आप 1 लाख रुपया मांगेगा, हैं? मतलब मुफ्त का है क्या? सरकार पैसा दे रही तो उसमें हमको पैसा दीजिए। तो ये प्रवृत्ति कोई एक विभाग का नहीं है, सारे विभाग का ये प्रवृत्ति है। लेकिन शिक्षकों ने दुस्साहस का काम किया है। इसलिए एकदम किरानी नहीं निगरानी के पास चलिए, ये स्लोगन बिहार के बदलाव का संकेत भी है।